हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? है ना बच्चे लोग, बहुत अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास 8 का जो सिलेबस चल रहा है, क्लास 8 का टॉपिक वो सेट्स थ्योरी पे चल रहे थे, है ना। और आप लोगों को प्रीवियस क्लासों में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था, याद है सभी बच्चे को? हाँ, बिल्कुल याद होगा। तो सेट्स थ्योरी अगर हमने काम किया है तो अब सेट्स थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर वीडियोस 1 ही है। सेट्स का वीडियो 1 से हमने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेट्स के बारे में हमने तो आप लोगों को क्लास में पढ़ा दिए थे। आज जो हमारा सेट्स का जो पार्ट आएंगे वो टॉपिक जो होगा टाइप ऑफ सेट्स होगा। और हाँ, सभी बच्चे कॉपी निकाल लोगे और कॉपी निकाल के अपना काम लिखना स्टार्ट किया। खाली मूवी का तरह देखोगे नहीं सब बच्चे। ओके, समझ में आया? चलिए, हाँ सर समझ में आया। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है बच्चे लोग, क्लियर है? आज हम लोग क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ सेट्स करेंगे, और कुछ नहीं करना। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स हो गया। सेट्स के बारे में हमने आप लोगों को क्लास में बताया था। आप लोग को पता है कितने तरह के सेट्स होते हैं? नहीं पता है ना, सब बदमाश हो गए आप लोग। कुछ पढ़ा लिखा है तो करना नहीं है। टाइप 1, पहला जो टाइप्स होते हैं सेट्स के, फर्स्ट टाइप, उसे बोला जाता है फाइनाइट सेट्स। क्या बोला जाता है? फाइनाइट सेट्स, पहला। ठीक है, दूसरा जो हमारा सेट्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? इनफाइनाइट सेट। क्या सेट? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। आप लोग पता है इनफाइनाइट सेट किसे बोलते हैं? चलिए, अभी पहले हम लोग सारा टाइप्स ऑफ सेट लिखते हैं। फर्स्ट वन इज फाइनाइट सेट, सेकेंड वन इज इनफाइनाइट सेट, थर्ड वन इज अ सिंगल टोन सेट। क्या हम लोग बोलते हैं? सिंगल टोन सेट। क्या बोलते हैं थर्ड वन को हम लोग? बच्चे लोग देख लीजिए, हम लोग थर्ड वन को क्या बोलते हैं? सिंगल टोन सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल टोन सेट्स बोलते हैं। और उसके बाद फोर्थ वन हमें जो पढ़ना है, फोर्थ वन को हम लोग बोलते हैं सिंगल टोन सेट्स के बाद इम्प्टी सेट्स। क्या बात बोला जाता है इसे? इम्प्टी सेट्स। सब कॉपी निकाल के लिखेंगे। ओके, इम्प्टी सेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इम्प्टी सेट्स बोले जाते हैं। कॉपी में लिख रहे हो ना सभी बच्चे? हाँ, लिखिएगा कॉपी में बच्चे लोग, सब कोई कॉपी में बिल्कुल अच्छा से लिखेंगे। इम्प्टी सेट बोला जाता है। अब इम्प्टी सेट्स के बाद हमारा जो 5th नंबर सेट्स आते हैं वो एक तरह से इंपॉर्टेंट बाद में देखते हैं। अभी हम लोग 4 ही सेट्स के बारे में देख लें। 5th नंबर वाला पार्ट देखेंगे लेकिन वो बाद में देखेंगे। ओके, तो हमारे टाइप्स ऑफ सेट्स कितने हैं? फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगल टोन्स, इम्प्टी। तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करेंगे बच्चे? फाइनाइट सेट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। किसके बारे में? फाइनाइट सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। व्हाट इज फाइनाइट सेट्स? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दो सेट्स इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स आर फाइनाइट इज नोन एज अ फाइनाइट सेट्स। कॉपी निकाल के आप लोग भी लिखिएगा। दो सेट्स इन विच the number of element, क्या चीज बच्चा? the number of element in sets, the numbers, ठीक है ना? दो सेट्स इन विच the number of elements are equal, number of elements are finite, means countable है। जो number of elements are finite is known as a finite set, is known as a finite set। किस नाम से जाना? known as a, किस नाम से जाना जाता है बच्चा? फाइनाइट सेट्स के नाम से जाना जाता है। आप नोट करके रखिएगा ये सारे बातें, हम क्लासरूम में आप लोग को देखेंगे। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि क्लासरूम में हम नहीं देखेंगे। ठीक है, फाइनाइट का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर जिस बच्चे को दिक्कत है आप अपने कॉपी में लिख के रखिएगा। फाइनाइट का मतलब हमारा होता है, कहाँ चला गया हमारा ब्लू मार्कर? अरे भैया कहाँ चला गया ब्लू मार्कर? यहीं कहीं होगा। ठीक है, मिल गया।
फाइनाइट सेट्स का मतलब अगर बच्चे, अगर फाइनाइट का मतलब आप लोग को नहीं पता है तो आप लिख के यहाँ पर लिखेगा कि फाइनाइट का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है काउंटेबल या काउंटेबल थी, लिख के रखोगे जिस चीज़ को काउंटेबल किया जा सकता है। तो काउंटेबल वर्ड्स ही फाइनाइट वर्ड्स को बताया जा रहा है और कुछ नहीं। तो हम लोग को जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं उस सेट्स को हम लोग बोलते हैं काउंटेबल सेट्स, फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। ठीक है, डिफिनाइट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, वो ज़्यादा होगा नहीं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हमारे फाइनाइट सेट्स के आप देख के रखिए। तो एग्जाम्पल्स अगर हम लें फाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, देखोगे ए इज अ सेट्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपका कैसा आ सकता है हम ये भी बात बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लें तो हम लिख सकते हैं ए इज अ सेट्स such that x is an element such that x belongs to a whole number and less than 5। किससे कम है सर? 5 से कम है और 0 से होल नंबर है। पहला बात होल नंबर है और 5 से कम है। होल नंबर और 5 से कम कौन कौन सेट्स आते हैं आप ही देखो। ये फाइनाइट सेट्स है, कैसे हम बता रहे हैं, आप इसे ऐसे लिखें। ये तो हम लोग का वर्ड्स फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसा फॉर्म में लिखा हुआ है? ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, रॉस्टेड फॉर्म में नहीं है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। इसे रॉस्टेड फॉर्म में कीजिए। किसको? टैबुलर फॉर्म, रॉस्टेड फॉर्म में करें तो रॉस्टेड फॉर्म में हमें पता चलेगा कि हम इसे लिख सकते हैं लेस देन 5 का मतलब होल नंबर कौन आता है? 1 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर जो सेट्स है उसे तो हम काउंट कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है तो 4 फाइनाइट हो गए। ठीक है, दूसरा सेट लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं बी इज अ सेट्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द मंथ इन अ ईयर। कितना मंथ होता है? सेट ऑफ ऑल द मंथ इन अ ईयर। सेट ऑफ मंथ्स, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, मंथ्स इन अ ईयर। किसी एक साल में, अरे कोई भी साल पकड़ लो, किसी भी एक साल में, एनी ईयर्स भी आप बोल सकते हैं। तो सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर ये भी फाइनाइट सेट्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन बड़ा हो जाएगा, पूरा मत लिखिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें? 12 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? कितना महीना होता है एक साल में? अल्लाह, आप लोग को ये भी नहीं पता कितना मंथ होता है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे? 12 मंथ होंगे। कितने मंथ होंगे बच्चे लोग? 12 मंथ होंगे। अगर ये 12 मंथ है तो इसे हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर सभी बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं ना? और भी हम बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं सी सेट ऑफ ऑल दी वॉवेल्स। ऐसे बात बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल दी वॉवेल्स, सेट्स ऑफ ऑल दी वॉवेल्स, ऑल दी वॉवेल्स, जितना भी वॉवेल्स है उनका सेट्स को हम क्या बोलते हैं? उनके सेट्स को हम लोग फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। देखिएगा कैसे, ऑल द सेट ऑफ वॉवेल। अगर सी का वॉवेल सेट देखेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू बोल सकते हैं कि नहीं? ध्यान से देखोगे, है ना बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ये भी हमारा क्या है? फाइनाइट सेट्स है। ये भी हमारा क्या है? फाइनाइट सेट्स है। ओके, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही एग्जाम्पल्स लिखने बोलेंगे या फिर फाइनाइट सेट्स दे देंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा कौन फाइनाइट सेट्स है कौन इनफाइनाइट सेट्स है, सीधा सा बात। उसके बाद हमारे आते हैं दूसरा नंबर पार्ट, इनफाइनाइट सेट्स। सेकेंड नंबर पार्ट आते हैं इनफाइनाइट सेट्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चे लोग? इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट का डिफिनेशन अपोजिट हो जाएगा फाइनाइट सेट के डिफिनेशन से, होगा कि नहीं? दो सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट, दो सेट्स इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट इज नोन एज अ इनफाइनाइट सेट्स। है ना, वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, दो सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। दो सेट्स, हाँ ठीक है, दो सेट्स इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द
नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखोगे सभी बच्चे कॉपी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट इज नोन एज इनफाइनाइट, ठीक है, इज नोन एज किस नाम से जाना जाता है बाबू लोग, बच्चे लोग, इज नोन एज इनफाइनाइट सेट, एज इनफाइनाइट सेट। किस नाम से हम इसे पुकारेंगे, इनफाइनाइट सेट्स के नाम से पुकारेंगे। किस सेट्स के नाम से पुकारेंगे, इनफाइनाइट सेट्स के नाम से पुकारेंगे। अगर ये हमारा इनफाइनाइट सेट्स का नाम है तो इसे हम अब लिखना स्टार्ट करें, एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करें इनफाइनाइट सेट्स का। देखोगे यहाँ पर हम अलग से करके लिख रहे हैं, आप लोग मिक्स खिचड़ी मत बना देना। छोटे बच्चे लोग, कितने बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग। चलिए यहाँ देखिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट, एग्जाम्पल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट्स का एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। तो पहले हम नंबर सिस्टम में देते थे इनफाइनाइट सेट्स का एग्जाम्पल। देखोगे यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए इज ए सेट, सेट ऑफ ऑल द नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द नंबर, ऑल इवन नंबर्स, ठीक है। तो सेट्स ऑफ ऑल इवन नंबर, जितना भी दुनिया का इवन नंबर है वो इनफाइनाइट नंबर है। सेट ऑफ यहाँ पर लिख रहे ऑल इवन नंबर, ठीक है, ऑल इवन नंबर। तो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर कौन हो जाएगा, अगर आप इसे देखो, अगर हम इसे काउंटेबल मतलब टैबुलर फॉर्म में लिखना स्टार्ट करें, किसके, टैबुलर फॉर्म में, रोस्टेड सेट बिल्डर, ये तो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, किसमें, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में 2 हो गया हमारा, 4 हो गया हमारा, 6 हो गया हमारा, 8 हो गया हमारा, 10 हो गया, ऐसे तो चलते जाएंगे, कभी इंड ही नहीं होगा। तो वैसा सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें तो हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि ऑल दी सेट्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ये भी हमारा हो सकता है। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, दुनिया में जितना भी ऑड नंबर है उसका सेट। अगर सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर देखेंगे तो हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ऐसे तो करके बहुत जाते जाएगा कि नहीं जाएगा। बताओ, सेट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स आर द सेट ऑफ, किसका सेट्स होता है हमारा, अगर आप देखो तो ये इनफाइनाइट सेट्स हैं। कौन से से, क्योंकि हम इसे काउंटेबल नहीं कर सकते, कितना ऑड नंबर तो बहुत है, ऐसा तो ही ना कि एक ही ऑड नंबर है, नहीं है ना। तो 2 एग्जांपल दे दिए। और तीसरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ होल नंबर, सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ऑल दीज सेट्स आर दी इनफाइनाइट सेट्स। कैसा सेट है बच्चे लोग, इनफाइनाइट सेट्स है, दिमाग में याद रखिएगा। चलिए हम ऊपर वाले पार्टे को मिटाते, यहाँ से मिटा देते हैं, क्योंकि हमने फाइनाइट के बारे में पढ़ लिया, हमने इनफाइनाइट के बारे में पढ़ लिया। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, सिंगल टोन सेट्स के बारे में पढ़ना। आइए यहाँ पर देते हैं, देखो इसे रब करते हैं। सिंगल टोन सेट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ाई अब करेंगे, है ना। सब कॉपी में लिख रहे हो, वीडियो के बाहर निकल करके मारेंगे तुम लोग को अगर नहीं लिखा तो। झूठ लग रहा है, हंस रहे हो, अभी निकले क्या, हम निकले एकदम सब कॉपी में लिखेगा। अगर नहीं लिखा और हम क्लासेस में देखे आप लोग नहीं लिखे हो तो खूब डंडा पड़ेगा। पता है ना मेरा डंडा कैसा है, डंडा एकदम डंडा से मारेंगे। चलिए आइए यहाँ पर देखें, 3 नंबर प्रो पार्ट जो है सिंगल टोन सेट। बताओ तो कौन कौन बच्चे बताएंगे हमें, सिंगल टोन सेट्स किसे बोलते हैं। सिंगल टोन सेट्स में जाने से पहले आप यहाँ पे जाओ ना, मेरे बात कि आप मुझे पहले ये बताएं सिंगल का मतलब क्या होता है। सिंगल का मतलब, सर सिंगल का मतलब अकेला। सिंगल का मतलब क्या होता है, एक पीस ना, सिंगल एप्पल, सिंगल वन पीस। तो दो सेट्स इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दो सेट्स देखोगे, दो सेट्स इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स
is 1. Those sets in which the number of element is 1, the number of element, यहाँ पर करते हैं बच्चा, नंबर को छोटा लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1, कितना हो, इज 1 हो जाए, इज 1, एक इज 1, इज 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1, इज नोन एज आ, किस नाम से जाना जाता है, नोन एज आ सिंगल टोन सेट, किस टोन सेट से जाना जाता है, सिंगल टोन सेट के नाम से जाना जाता है, किस सेट्स के नाम से जाना जाता है, सिंगल टोन सेट्स के नाम से जाना जाता है। सभी बच्चे लिख लें, ठीक है, अगर आप लिख लोगे तो फिर इसका एक एग्जाम्पल बताएं, बता पाओगे आप लोग एग्जाम्पल कि नहीं बता पाओगे। चलिए जैसे हम देखोगे, जैसे हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं देखोगे, अगर हम ये लिखते हैं एक ही एलिमेंट हो तो हम लिखते हैं ए इज अ सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस ओनली 5 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं बच्चा, ओनली -5 ले लेते हैं, तो दिस वन इज ए सिंगल टोन सेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना एक है, तो ये भी क्या हो गए हमारे सिंगल टोन सेट्स हो गए, क्या हो गए हमारे सिंगल टोन सेट्स हो गए। अब हमारा बी नंबर एक एग्जाम्पल आपको हमने दे दिया है ना, एग्जाम्पल 1 दे दिया, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, छोड़ दीजिए, यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल हो गया। बी नंबर एग्जाम्पल थे, बी नंबर एग्जाम्पल देखोगे ऐसे हम लिख सकते हैं, बी इज अ सेट्स इक्वल टू सच दैट एक्स इज द एलिमेंट, क्या पढ़ा जाता है, पढ़ोगे क्लास में बताए थे ना, क्या पढ़ा जाता है, एक्स इज एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कॉमा एक्स लेस देन 2, किससे कम होता है बच्चा, 2 से कम होते हैं, किससे कम होते हैं, 2 से कम होते हैं, अगर 2 से कम है तो b इज इक्वल्स टू, आप अगर देख लो तो 2 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5, ये सब तो नेचुरल नंबर्स है, पर 2 से कम वाला नेचुरल नंबर कौन है, 1 है, कितना है 1 है, तो ये भी हमारे सिंगल टोन सेट है, इसे भी सिंगल टोन सेट बोलेंगे, इसे लिख के देख लो टैबुलर फॉर्म में, तो भी क्या हम इसे बोलेंगे बच्चे लोग, सिंगल टोन सेट बोलेंगे। ध्यान से सारे बच्चे देखिएगा, ध्यान से सब देख रहे हो ना कि नहीं देख रहे हो, अगर नहीं देखोगे तो बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। चलिए एक तो और सेट का एग्जांपल देते हैं, सी नंबर देते हैं छोटका सी इज अ सेट ऑफ a day in a week, set of day in a week which start from alphabetic letter, which start from alphabetic letter F, which start from alphabetic letter F, किससे स्टार्ट होता है, अल्फ़ाबेटिक लेटर एफ से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है बच्चे लोग, अल्फ़ाबेटिक लेटर एफ। बताओ तो वीक में कौन सा ऐसा दिन है जो एफ से स्टार्ट होता है, तो पता चलेगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे एम से, ट्यूसडे टी से, वेडनेसडे डब्ल्यू से, थर्सडे टी से, फ्राइडे एफ से, सैटरडे संडे अगेन एस से हो जाता है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम सेट को देखें तो ऐसा तो एक ही दिन है वीक में जो एफ से स्टार्ट होता है, वो है फ्राइडे, इसलिए हम लोग फ्राइडे को क्या बोलेंगे, मतलब सी सेट्स को क्या बोलेंगे, सिंगल टोन सेट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, सिंगल टोन सेट। चलो हमारा इतना दूर तक का हो गया सिंगल टोन सेट्स के बाद। अगर सिंगल टोन सेट्स हो चुका है, जल्दी लिख रहे हो ना सभी बच्चे हैं, हाँ लिखिएगा बच्चे लोग, अगर आप नहीं लिखोगे तो कैसे होगा, लिखना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। सिंगल टोन सेट्स के बाद 4th नंबर जो हमारा होते हैं वो रहा एम्प्टी सेट्स। कौन सा सेट सर, एम्प्टी सेट्स। तुमको पता है एम्प्टी का मतलब क्या होता है, एम्प्टी का मतलब कुछ नहीं होता है सर, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो दो सेट्स विच, यहाँ पर लिख लो, दो सेट इन विच द नंबर ऑफ, एम्प्टी सेट्स भी बोलते हैं
और इसे नल सेट्स भी बोलते हैं, कभी कभी इसे नल सेट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नल सेट्स भी बोला जाता है। ठीक है बच्चे लोग, चलिए अगर नल सेट बोला जाता है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दोज सेट्स in which the number of element of the sets are null, are zero, एक भी ना हो, कुछ ना हो। those sets in which क्या लिखेंगे हैं? in which number of element, in which the number of element is none, कुछ ना हो। number of elements आर या फिर इज लिखना है तो इज नन, कुछ ना हो बच्चा, कोई नंबर ऑफ एलिमेंट नन हो, कुछ ना हो, इज कॉल्ड आर कॉल्ड नल सेट या एम्प्टी सेट। आर कॉल्ड क्या कहा जाता है उसे? नल सेट बोला जाता है। पहले हमने क्या लिखा था? एम्प्टी लिखा था ना, तो एम्प्टी भी आप पहले लिख लो कि एम्प्टी बोला जाएगा। और अगर आपको नल बोलना है तो आप नल सेट भी बोल सकते हैं। देख लो, अच्छी तरीक़ा से देखें बच्चे। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो हमें ज़रूर बात बोलेंगे। दिक्कत है? कितना इजी है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? नल सेट का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लें, लिखें हम। चलिए लिखें। देखो नल सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट। तो यहां पर लिखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट। कौन सेट्स का बच्चा? नल सेट्स का। किस सेट्स का बच्चा? नल सेट्स को। तो नल सेट्स को ये वर्ड से लिखा जाता है। देखो ये वर्ड से। इस वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नया वर्ड है ना, हाँ, ग्रीक लेटर से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई। क्या है? फाई है। क्या बोलिएगा? फाई। क्या बोलिएगा? फाई। हाँ, ये हो गया फाई है हमारा। क्या है? फाई। तो इसे हम लोग फाई बोलते हैं। तो फाई से रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बोले ये सेट देखिए, तो एग्जाम्पल में देखिएगा, कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड कॉमा x लेस देन 1। अब देखो ये अगर आप देखोगे ना ठीक से तो इसके अंदर कोई सेट्स नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट? बताओ। नेचुरल नंबर कितने से स्टार्ट है? 1 2 3 4। ये किस फॉर्म में है? ये रोस्टेड फॉर्म में है। अगर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 से छोटा कोई नंबर है नेचुरल नंबर? कोई नेचुरल नंबर नहीं है। कौन नेचुरल नंबर है? कोई जो नेचुरल नंबर है। 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? नल सेट्स बोल देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं। देयर इज नो एनी वन नंबर नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 1। यहां पर लिख के रखिए, there is no any one natural number which is less than 1। no any one natural number, क्या नंबर? natural number, ठीक है, which is less than 1, which is क्या हो जाए? which is less than 1 के नीचे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? नल सेट हो गए। ये हमारे कैसे सेट हो गए? नल सेट हो गए हैं। और आपको कुछ यहाँ पर दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। एक बी नंबर एग्जाम्पल्स लें, बी नंबर एग्जाम्पल्स। अगर बी नंबर एग्जाम्पल लें तो बी नंबर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं 5 सेट ऑफ ए मंथ इन विच नंबर ऑफ डेज लेस देन 20। सेट ऑफ मंथ सेट ऑफ मंथ्स ऑफ, सॉरी मंडे नहीं लिखना है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ 20 डेज। 20 दिन का कोई दिन होता है? 20 दिन का कोई दिन बोल रहे, 20 दिन का कोई महीना होता है? कोई महीना नहीं होता। ये तो बात हम लोग को पता है कि 20 दिन का कोई महीना नहीं होता है। तो
तो ये सेट्स हमारा क्या हो गए हैं, ये भी हमारा नल सेट्स हो गए हैं। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको 4 सेट के बारे में पता होगा। एक बार फिर से रिवाइंड जल्दी सुना कर लेते हैं, जल्दी सा रिवाइंड कर ले ताकि आपके दिमाग में रहे। इसे हटा दो सिंगल वर्ड्स को, ध्यान से रखे। फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, डिफिनाइट हो, जिसे गिना जा सके, काउंटेबल हो, उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो, कि मतलब बताया ना जा सके कि कितना है, गिनते जाएंगे तो गिनते जाएंगे, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट। सिंगल टोन सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में हो, उसे सिंगल टोन, सॉरी एक ही हो, ओके वन, एक पीस हो, सिर्फ एक पीस, उसे सिंगल टोन सेट कहते हैं। और एम्प्टी सेट जिसमें कुछ ना हो। ओके, तो उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग सारा पढ़ाई अपना कंटिन्यू कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, सारे बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे। ओके, चलिए, तो आप लोगों से हम बाद में मिलते हैं बाद के वीडियोस में। ठीक है, चलिए, तब तक सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहें।